स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक आयरन। ध्यान से देखिएगा बेटा, जहाँ से भी समझ में नहीं आता है वहाँ से बताइएगा। मेन थ्योरी पोर्शन था आपका, दैट्स वाई मैंने इसका वीडियो आपको बुक से बना के दे दिया। ठीक है, बाकी के सारे वीडियोस आप जानते हैं मैं कॉपी पे इसीलिए आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक आयरन होता क्या है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब का, सेम एज फिनोमिना कुछ इसी तरह से होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। ध्यान से देखिए, जो वर्किंग होती है, वर्किंग प्रोसेस कुछ सेम होता है, थोड़ा सा सेम होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड आर्टिकल। इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड आर्टिकल होता है, आप सभी को पता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हीटिंग कॉइल, नाइक्रोम एलॉय, 60% निकल, 25% आयरन एंड 15% क्रोमियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। जहाँ से भी नहीं समझ में आया पूछ जरूर लेना, बट ये ध्यान रखिएगा इतनी लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग कॉइल ऑफ नाइक्रोम एलॉय। जो नाइक्रोम एलॉय होता है बेटा, इसका एक हीटिंग कॉइल होता है इसके अंदर, जो आपकी लास्ट सरफेस होती है। ये आपको लास्ट सरफेस दिख रही है बेटा, देखिए ध्यान से, जो आपको ये लास्ट सरफेस दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपकी लास्ट सरफेस है, इसी के जस्ट ऊपर एक इस तरह का एक कॉइल लगा रहता है। देखिए बेटा, दो स्ट्रिप्स दिख रहे होंगे, ए और बी। एक इसमें पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा नेगेटिव एंड होता है। इसी से करंट फ्लो कराते हैं। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, किसकी तरह दिख रही होगी बेटा? अभी आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन वाला फिलामेंट पढ़ा था ना, फिलामेंट पे राउंड राउंड शेप में करके स्प्रिंग टाइप बना दिया गया था। इसमें भी वही कुछ शेप बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे इसमें करंट पास आउट कराते हैं, ये क्या करने लगता है? हीट करने लगता है, और नीचे का सरफेस हीट हो जाता है, जिससे हम प्रेस कर पाते हैं क्लॉथ्स पे। अब ध्यान से देखिएगा, जो नाइक्रोम एलॉय होता है, किससे किससे बना होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, कई बार पूछा जाता है। जो हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ या हीटिंग कॉइल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ, इतना लिख के और बहुत सारे ऑप्शन दे जाए, बहुत सारे मीन्स 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा? नाइक्रोम एलॉय। क्या लिखा होगा? हीटिंग कॉइल मेड अप ऑफ इन इलेक्ट्रिक आयरन, या हीटिंग कॉइल इन इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ, तो नाइक्रोम एलॉय। ठीक है, और इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विच मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलॉय इज कंसिस्ट ऑफ, इज द पार्ट्स ऑफ, ऐसे कुछ लिख के दे सकते हैं। तो इस नाइक्रोम एलॉय, जो नाइक्रोम एलॉय का ये बनाते हैं ना बेटा स्लेट, ये इसमें क्या क्या होता है? 60% निकल, 25% आयरन, 15% क्रोमियम। ठीक है, तो इन्हीं को, इतनी लाइन को हाईलाइट करके अपने लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विच हैज़ अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस and can be rise to the high temperature in air without oxidizing। इसका क्या होता है बेटा? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसके टेम्परेचर को विदाउट ऑक्सीडाइजिंग के हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, द कॉइल्स आर वाउंड ऑन माइका सीट। अब इसको जो ये सीट आपको बोला गया है, ये क्या, इसको माइका सीट बोला जाता है। विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका क्या होता है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिएगा, कभी भी प्रेस का कॉइल लेने जाइएगा, ठीक है, तो पहले तो ये जो लाइनिंग होती है, वायरिंग होती है, अंदर दिख रही होगी। इसी वायरिंग के जस्ट ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखती है। इसी कॉइलिंग के जस्ट ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखती है, क्योंकि जब आप ये नीचे वाले सरफेस पे पहुंचेंगे बेटा, तब तो ये प्योर आयरन का होगा। और आयरन कभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आयरन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये स्लेट डायरेक्ट इसी आयरन प्लेट पे रखी जाती, तो पहले तो हीट तो हो जाता, बट ये करंट लगा सकता था। जैसे ही इसको टच करते तो हमें करंट लगता, बट इसी पूरी स्लेट को क्या करते हैं? एक ट्रांसपेरेंट माइका सीट से कवर कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट जैसे आपने देखा होगा, जो हम लोग कवर लगाते हैं ना, इस तरह का कुछ जो बुक्स पे कवर लगा होता है, इस तरह का, ऐसा ही है कि इसके ऊपर सीट लगती है बेटा। ठीक है, जिससे क्या होता है? करंट पास आउट होना, जो करंट होती है वो आयरन सीट तक नहीं पहुंचती और हमको करंट नहीं लगता है। कभी कभी देखा होगा कुछ प्रेस में अचानक से करंट लग जाता है, जब इसमें से माइका सीट आपकी ब्रेक कर जाती है, जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट माइका सीट लगी होती है, ब्रेक कर जाती है, सर्किट का कोई पार्ट प्रेस से टच कर रहा होता है, तब करंट लगता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद लिखा गया था
A 220 volt या 1000 watt iron should be used on 220 volt lines. जो 220 वोल्ट या 1000 वाट की प्रेस होती है कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? 220 वोल्ट तक. When so used it is कम्स पावर ऑफ 1000 वाट. ये क्या कर देती है? 1000 वाट का पावर को एब्जॉर्व कर लेती है. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब कॉइल से करंट फ्लो कराते हैं, इट हीटेड एंड एंटायर आयरन बिकम्स हॉट. जब ये क्या होता है, कॉइल को जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं ये हीट करने लगता है और पूरी आयरन क्या हो जाती है? हीट हो जाती है. एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज शोज इन द फिगर. अब जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपकी ये लाइन जिसको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है, इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है. और ये याद रखिएगा, विदाउट ऑक्सीडाइजिंग के किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है. हाँ, ये पूछा जाएगा कि किस इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का या किस हीटिंग अप्लाइंसेस का विदाउट ऑक्सीडाइजिंग के हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक आयरन. नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ द इंपॉर्टेंट अप्लाइंसेस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउस में यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए आराम से यूज़ किया जाता है. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर, ये आपको वायर दिख रहा होगा, जैसे ही आप करंट वायर से फ्लो कराते हैं, ये बेटा एक क्लोज्ड सर्किट की तरह वर्क करता है. ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होता. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. एक जैसे पेंसिल ले लीजिएगा, आप इस तरह से मूव कराते रहिएगा, ठीक है. और देखना ध्यान से, ये सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा होगा, एक कंप्लीट स्प्रिंग की तरह होता है और यहाँ से दो एंड बने होते हैं और दोनों एंड को हम कनेक्ट करते हैं, एक को पॉजिटिव एंड से दूसरे को नेगेटिव एंड से. कहीं से भी ये सर्किट ब्रेक नहीं होता है, ठीक है बेटा. तो क्या होता है, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं, ये क्या होती है? चाइना प्लेट, एक मिट्टी की प्लेट होती है जिसको चाइना प्लेट बोला जाता है. इसके बाद हीटिंग वायर ऑफ नाइक्रोम. ये जो वायर होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का वायर होता है. और जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं, धीरे धीरे रेड हॉट होने लगता है. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर, हीट जनरेटेड. जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हैं, हीट जनरेट होती है. एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है किसकी प्रिंसिपल पे ब्रेक करता है? सेम एज इसकी तरह. हीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ नाइक्रोम. हीटर के पास क्या होता है? एक लॉन्ग कॉइल ऑफ नाइक्रोम होता है, ठीक है. आप अगर एक इसको, जैसे ये स्प्रिंग थी बेटा, आपने इसको राउंड राउंड करके रखा है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, जैसे अभी आपने देख रहे होंगे हीटर में, कुछ नॉर्मली जिनके घर में होगा उन्होंने देखा भी होगा कि जो वायर होते हैं राउंड 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 करके लगे होते हैं. अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएं और ये कहें ये क्या है? नाइक्रोम का जो हीटर वाला वायर लगाया जाता है बेटा, वो है. इसका एक एंड ये है, एक एंड बी है. तो इन दोनों को अगर कनेक्ट कराएं तो क्या ये जैसे हीटर वर्क करता है उसी की तरह वर्क करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर इसका बताना है बेटा आप लोगों को. जैसे ही अगर हमने जो स्प्रिंग इसमें राउंड शेप में रखी हुई थी, अगर उसको स्ट्रेट कर दिया जाए, फिर उसमें करंट फ्लो कराई जाए, तो क्या ये रेड हॉट होगा? ये आपको बताना है अभी, ठीक है बेटा. नेक्स्ट, इसके बाद द हीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ नाइक्रोम टर्न एट 4 और 5 प्लेसेस. इसको क्या कर देते हैं, यहाँ देखो बेटा लिखा भी है कि इसको क्या करते हैं, 4 और 5 प्लेसेस पे टर्न किया जाता है. एंड दिस कॉइल सेट इन द प्लेट ऑफ चाइना क्ले. एक क्ले होती है जिससे इसको फिट कर दिया जाता है, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है. दिस क्ले यूज बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिंग नेचर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसा मैंने आपको बता दिया था, बोथ द एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड टू द टू एडजेसेंट स्क्वेच. अब यहाँ पे क्या था, स्क्वेच का मतलब क्या होता है? जैसे कभी स्क्वेच होता है, नॉर्मली हो सकते हैं, दोनों को आपने क्या किया, एक को पॉजिटिव एंड से दूसरे को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करा दिया, ठीक है. फ्रॉम दीज स्क्वेच द हीटर इज कनेक्टेड टू द मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे ही आप यहाँ देख रहे होंगे, ये दोनों स्क्वेच थे, इसको क्या कर दिया गया, हीटर की मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक. स्क्रू जो लिए, यहाँ पे पहला स्क्रू लगाया गया, यहाँ सेकंड स्क्रू लगाया गया, दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कंसिडर करके कनेक्ट कराते हैं. व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल, जैसे कॉइल से करंट पास कराई जाती है, हीट एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस यहाँ भी हाई है, रेजिस्टेंस यहाँ भी हाई है, ठीक है. कहाँ पे? हीटर में रेजिस्टेंस हाई था, इलेक्ट्रिक आयरन में रेजिस्टेंस हाई था. क्या जो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ा था, इस टंगस्टन जो फिलामेंट बना हुआ था आपका, इस फिलामेंट का क्या रेजिस्टेंस हाई होता है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि हीटर में बताया गया रेजिस्टेंस हाई है, यहाँ भी बताया गया रेजिस्टेंस हाई है. अब आपको बताना है जो बल्ब में फिलामेंट यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है. पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि अगर इसको स्ट्रेट करा के करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक ये हीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है. दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं. यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक हीटर कंप्लीट हो जाता है. अब हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक वायरिंग. इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इसमें से कुछ चीज़ें आपको जैसे दिख रही होंगी, लाइन टेस्टर, प्लग पॉइंट, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बेटा कराए जाएंगे। उससे पहले हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक वायरिंग, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिलेगा।